सारा क्वेश्चन एक बार दिखा दिया गया है, ट्राई करके देखिएगा, जो भी दिक्कत होगा बोलिएगा। A work thrice as fast as B if B can complete a work in 36 days independently. The number of days in which A and B can together finish the work is। क्वेश्चन था कि A B से तिगुनी गति से कार्य करता है। यदि B अकेले 36 दिन में किसी कार्य को कर सकता है तो A और B मिलकर उसे कितना दिन में करेंगे, यही क्वेश्चन था आपके पास। चलिए ठीक है, क्वेश्चन में समझिए पहला चीज क्या दिया हुआ है, ए बी से तिगुनी गति से कार्य करता है। पूरे टाइम एंड वर्क में आपको समझ में क्या आया था कि टोटल एफिशिएंसी में जब टोटल नंबर ऑफ डेज से मतलब टोटल टाइम से गुना करते हैं तो टोटल वर्क आता है। ये आपको मालूम था कि इफिशियंसी में टाइम से गुना करने पर वर्क आता है। ये आपको डे 1 से बताया जा रहा है कि टाइम निकालने के लिए क्या करते थे, वर्क बाय इफिशियंसी। याद करिए कि टोटल टाइम नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते थे, लिखते थे टोटल वर्क बाय टोटल इफिशियंसी। यही लिख के पहला दिन से ही क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपको कि टोटल वर्क बाय टोटल इफिशियंसी के हिसाब से काम करिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। जो बताए थे कि ए किसी काम को 2 दिन में करेगा, बी उसी काम को 6 दिन में करेगा, 2 6 कैल्शियम पकड़ेंगे 6 बनेगा, इफिशियंसी 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, दोनों मिलकर कितना दिन, तो टोटल काम 6 को बोलते हैं टोटल वर्क और 3 और 1 को इफिशियंसी बोलते थे। तो टोटल वर्क है 6, इफिशियंसी दोनों का मिलाकर 3 और 1 4 हो जाएगा, काटिएगा तो 3/2 मतलब दोनों मिलेगा तो 1.5 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो यही आपका इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर वर्क बता रहे थे। तो दूसरा चीज आपको ये भी बताया गया था कि इफिशियंसी और टाइम हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है कि अगर इफिशियंसी ऑफ ए इज टू इफिशियंसी ऑफ बी, ए इज टू बी रेशियो में दिया हुआ है तो टाइम टेकन बाय ए इज टू टाइम टेकन बाय बी, इसी का इनवर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल उल्टा कर देते हैं, बी इज टू ए दिखाता है। बस यही चीज, तो ये सब चीज आपको बताया गया था पहले से। हम बढ़ते हैं अब आगे। क्वेश्चन के हिसाब से क्या काम करेंगे, सोचिए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी से तिगुनी गति से कार्य करता है, मतलब इफिशियंसी दिया हुआ है ए का कि बी से 3 गुना अच्छा है। बस यही कहानी है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में ए और बी के बारे में बात हुआ है, तिगुना अच्छा है मतलब इफिशियंसी के पास पहुंचा दीजिए। या तो यहाँ से करेंगे तब, नहीं तो हम लोग लिख लेते हैं उस चीज को कि इफिशियंसी ऑफ ए इज टू इफिशियंसी ऑफ बी, लिख लीजिए इसको। ए का इफिशियंसी कितना, बी का कितना, तो ए बी से तिगुनी गति से कार्य करता है मतलब 3:1 का रेशियो।
बी अकेला 36 दिन में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। हम यहाँ पे इफिशियंसी ऑफ ए इज टू इफिशियंसी ऑफ बी 3:1, तो टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई बी, टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई बी कर दें अगर, टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई बी, तो रेशियो हो जाएगा 1:3 का। चाहेंगे तो इसको कंप्लीट रेशियो में ही तोड़ के बना सकते हैं आप, चाहिएगा इसको तो कंप्लीट रेशियो में ही तोड़ के बना सकते हैं, लेकिन कंप्लीट रेशियो में नहीं तोड़ के, मतलब कुछ भी एलसीएम वगैरह कुछ नहीं पकड़ेंगे, सीधे रेशियो रेशियो में तोड़ के बना सकते हैं। लेकिन उससे बेटर है कि दिखता है वही काम करिए, कि ए और बी का रेशियो टाइम में 1:3 का दिया हुआ, तो रेशियो के हिसाब से हम लोग पूरा काम कितना पकड़ेंगे, 3, 1 और 3 का एलसीएम 3 ले लेंगे, इसको बोलेंगे टोटल वर्क। तो बीच में लिखाता है इफिशियंसी, तो आपको मालूम है कि इफिशियंसी कितना था, ए का है 3 और यहाँ पर एक बी का 1 बन के आएगा, इफिशियंसी आपको मालूम चल गया। पूछा ए और बी मिलकर कितना, तो ए और बी मिलकर कितना होगा, टोटल वर्क हमारा 3 रेशियो है, और मिलाकर रेशियो का इफिशियंसी का जोड़ कितना, तो 3 और 1 4, तो 3:4, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया था कि बी अकेला करता है 36 दिन में, तो बी अकेला करता है 36 दिन में, इसका क्या मतलब है कि बी का टाइम टेकन है 3, तो 3 रेशियो का मान 36 बता रहे थे, तो 3 रेशियो का मान 36, तो 36/4 करिएगा तो आंसर 9 बन के आएगा। जब 3 रेशियो का मान आप 36 बता रहे थे, तो ऊपर में 3 रेशियो न है, तो 36/4 करिएगा 9 हो जाएगा। और डिटेल्स करिएगा तो एक रेशियो का मान कितना, तो बोलिएगा 12 बन के आएगा, एक रेशियो कितना, तो 12, तो 3/4 का मान सॉल्व करिएगा, एक रेशियो का मान 12 पुट करिएगा, 4 तिया 12 काटिएगा, 3 तिया 9 दिन लिखिएगा आंसर, यही 9 डेज आपका आंसर है। सोचिए जरा कि इफिशियंसी ऑफ ए इज टू इफिशियंसी ऑफ बी दिया हुआ है 3:1, अगर हम आपसे बोल दें कि इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी कितना हो जाएगा, तो आप क्या लिखिएगा, ए का इफिशियंसी 3, बी का 1, तो ए और बी का मिलाकर 4 होगा ना इफिशियंसी। अगर हम बोल दें कि टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई बी इज टू टाइम टेकन बाई ए प्लस बी कितना होगा बताइए, तो आप इसमें रेशियो के हिसाब से तो बना सकते हैं ना। क्या बना सकते हैं कि जब आपसे ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है, मान लीजिए 3:1:4, और हम पूछ दें कि 1/a 1/b 1/c का रेशियो क्या होगा, तो इनवर्सली वाले में क्या बताए थे, 3 को छोड़ेंगे तो 1 में 4 से गुना करिएगा तो 4 लिखाएगा, फिर बी वाले में इसको छोड़ेंगे, 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, इस वाले में 4 को छोड़ेंगे, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। इसी हिसाब से न बताए थे, जो भी लोग रेशियो पढ़े थे हमसे बताए थे इस चीज को, जिन लोगों की क्लास में रेशियो प्रोपोर्शन हो गया था उनको याद होगा, इस बैच में अभी नहीं बताए हैं, जो भी लोग पढ़े होंगे आपको याद होगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, समझ लीजिए अभी से, क्योंकि टाइम आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, इफिशियंसी के। तो सोचिए यहाँ पर हम इसका रेशियो निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, ए का निकालेंगे, ए को इग्नोर करिए, 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 लिखाएगा, आप लिखिएगा यहाँ पर 4। बी का लिखने के लिए बी को इग्नोर करिए, 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12 लिखाएगा, आप लिखिए बी की जगह पे 12। यहाँ पर सी की जगह पे 4 को इग्नोर करिएगा, तो 3 में 1 से गुना करिएगा तो 3 लिखाएगा। मतलब आपको समझ में क्या आया कि इफिशियंसी ऑफ ए, इफिशियंसी ऑफ बी, इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी, 3, 1 और 4 बन के आया। टाइम टेकन बाई ए, टाइम टेकन बाई बी, टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, 4 12 3 बन के आया। बस आंसर यहीं पे है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी करता है अकेले 36 दिन में, बी का मतलब है 12 रेशियो, तो 12 रेशियो का मान अगर 36 दिन, तो एक रेशियो का मान कितना, 12 रेशियो का मान 36, तो एक रेशियो का मान 3। ए के बारे में पूछेगा तो बोलिएगा ए करेगा 12 दिन में, बी के बारे में पूछेगा तो 3 या 9 दिन में। बस यहीं से आपका आंसर है 9 डेज। मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गया होगा ये भी कहानी, बड़ा सिंपल वे में समझ में आ गया होगा। दिक्कत है तो बताइए, समझ गए तो बढ़ेंगे।
इस रेशियो में डायरेक्ट तोड़ लीजिएगा तो बड़ा सिंपल बन जाएगा। अगर रेशियो में समस्या बन रहा हो तो जैसा यहाँ पर बताए हैं आप इसी हिसाब से तोड़ लीजिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इफिशियंसी ए और बी का दिया हुआ है हमारे पास 3:1, तो टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई बी, रेशियो हो जाएगा 1:3 का। एक 3 का एलसीएम लेंगे 3 बोलेंगे, यहाँ पर 3 कहेंगे, यहाँ पर 1 बोलेंगे, टोटल मिला कितना हो जाएगा 3/4 रेशियो बोलिएगा क्या वैल्यू होगा किसका, तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी का पूछा था। आप बोलिएगा कि 3 रेशियो का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 36 दिन, तो एक रेशियो का मान हम लोग बोल देंगे यहाँ से 12 दिन। एक रेशियो का मान हम लोग बोल देंगे यहाँ से 12 दिन। एक रेशियो बराबर बोल देंगे 12 दिन, तो 3/4 रेशियो का मतलब 3/4 गुना 12, 4 से काटेंगे तो 3, 3×3 = 9 दिन, 3×3 = 9 दिन, यही आपका आंसर बन के आएगा। किसी को अगर दिक्कत है तो बताइए एक बार, समझ गए तो बढ़ेंगे आगे। क्लियर है भाई, दिक्कत है? क्लियर है सर। क्लियर है सर। यस सर। यस सर। ठीक है भाई, ठीक है चलिए। अगला क्वेश्चन है, A can do a piece of work in 25 days. B is 25% more efficient than A. The number of days taken by B to do the same piece of work in. पूरा पूरा कंप्लीट रेशियो पर भी आप निकाल सकते हैं, नहीं तो जैसे हम लोग एलसीएम लेके बनाते थे वहां भी बना सकते हैं, जैसा आपका मर्जी आप कर सकते हैं। ए 25 दिनों में किसी काम को कर सकता है, ए करता है कितना दिन में 25 दिन में, और क्वेश्चन में क्या दिया कि बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। इफिशियंसी ऑफ ए इज टू इफिशियंसी ऑफ बी में चलिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, बी है ए से अधिक। 25% का वैल्यू वैसे भी 1/4 होता है, आप जानते हैं, तो बोलिएगा 4 है तो वो 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए वहां से। लेकिन फिर भी अगर समस्या बन रहा हो तो आप बोले कि बी ए से 25% अधिक है, मतलब ए 100 होगा तो बी हो जाएगा 125, मतलब रेशियो बन के आएगा 4:5 का। 25 से काटिएगा तो 4:5। तो टाइम टेकन बाय, सोचिए यहाँ पे कि इफिशियंसी ऑफ ए इज टू इफिशियंसी ऑफ बी बात करेंगे 4:5, तो इसीलिए टाइम टेकन बाय ए इज टू टाइम टेकन बाय बी कर दें तो बोलिएगा 5:4। बस यही तक कहानी है। बी उस काम को कितना दिन में करेगा आपसे ये पूछा है, जबकि ए करता है उस काम को 25 दिन में। तो सोचिए कि जब 5 रेशियो का मान 25, तो एक रेशियो का मान 5 बोलिएगा, तो 4 रेशियो का मान 4×5 = 20 दिन आपका आंसर हो जाएगा। दिक्कत है तो बताइएगा। बस यहीं से यहाँ पे 25% का वैल्यू आपका 1/4 मोर है, मतलब 4 है तो 5 हो जाएगा इफिशियंसी। इसका मतलब टाइम क्या हो जाएगा 5:4, 5 का मान 25 तो 4 का मान 20। बस यहीं से आप आंसर पकड़ा दीजिएगा। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए बी से 30% अधिक कार्य कुशल व्यक्ति है, वे कितने दिनों में मिलकर कार्य कर सकते हैं यदि ए अकेला 46 दिन में कर सकता है। समझ में आ रहा होगा। इफिशियंसी ऑफ ए इज टू इफिशियंसी ऑफ बी का काम करेंगे तो क्या लिखिएगा, सोचिए 30% ज्यादा इफिशियंट है, मतलब 13 और 10 का रेशियो बन के आएगा। तो टाइम टेकन बाय ए इज टू टाइम टेकन बाय बी क्या रेशियो बोलिएगा 10:13 बताइएगा। क्वेश्चन में दिया है कि वे ए अकेला करता है 46 दिन में, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो 10 13 का एलसीएम लेंगे तो लिखेंगे 130, तो ये टोटल वर्क कहलाएगा। इफिशियंसी में यहाँ पर 13 यहाँ पर 10 कहलाएगा, इसको हम लोग टोटल इफिशियंसी बोल देंगे। तो सोचिए कि आपसे कहा कि ए और बी मिलकर कितना समय में काम करेगा, टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, तो लिखिएगा 130/23 रेशियो, यही ना बोलिएगा। रेशियो के हिसाब से 130 है टोटल वर्क और इफिशियंसी का जोड़ 23 हो जाएगा, तो 130/23 रेशियो, यही कहानी है। अब क्या करिएगा, तो एक रेशियो का मान जब ए करता है अकेला 46 दिन में,
मतलब यहाँ पे मान दिया हुआ है आपको 46 डेज किसका, ए का। 10 रेशियो का मान दिया हुआ है 46 दिन, तो एक रेशियो का मान कितना, तो बोलेगा 46/10 मतलब 23/5। ठीक है भाई। यहाँ से एक रेशियो का मान 46/10 है, तो 130/23 गुना कर दीजिएगा 46/10, 0 से 0 कैंसिल, 23 दूना 46, ये आपका हो जाएगा 13 दूना 26, 26 डेज आपका आंसर है। 26 डेज समझ में आ रहा होगा। चाहेंगे तो रेशियो में आप तोड़ के लिख सकते हैं, मर्जी आपका है, बढ़ाते हैं आगे। आप ऐसे ही बना लीजिएगा, चलेगा। दिक्कत होगा तो मैसेज करिएगा, जिसका भी आ रहा है आंसर सबका ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। ए 10 दिन में किसी काम को कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। बी ने 10 दिन काम किया, तत्पश्चात कार्य छोड़ दिया। ए अकेला बचे हुए काम को कितना दिन में समाप्त कर सकता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से बनना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन हम बताए थे। जल्दी बताइए क्या लिखिएगा आंसर। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए, नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत है। ये सबका ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए किसी काम को कर सकता है 10 दिन में, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। 10-15 का एलसीएम पकड़िएगा, 30 बोल दीजिएगा। 30 मैंगोज खाने का टारगेट था, आपसे बोला गया इफिशियंसी 3 आम खाने का, ए का। बी खाएगा 2 आम। क्वेश्चन में है कि बी ने 10 दिन तक काम किया, तो एक दिन में 2 आम खाएगा, तो 10 दिन में कितना, 20 आम खा जाएगा। तो रिमेनिंग बचा कितना आपके पास, आप बोलेगा रिमेनिंग वर्क बचा है 10 आम खाने का, 10 मैंगोज। अब बचा हुआ काम ए अकेला करता है, तो कितना दिन में खत्म हो जाएगा बचा हुआ काम, तो आप बोलेगा 10 मैंगोज बाई 3 मैंगोज, इफिशियंसी कट के आएगा 3.1/3 दिन आंसर आपका। यही जो आपका आंसर आ रहा था यहाँ पर 3 होल 1/3, वही आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकता है, करता है। कुछ दिनों बाद बी उस कार्य को पूरा करने के लिए सम्मिलित होता है और दोनों मिलकर बचे हुए काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। बी पूरा काम को कितना दिन में पूरा करेगा, मतलब बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। A does 3/4 of work in 12 days. After some time, B joined and they together finish the remaining work in 3 days. How many days B alone would take the complete work? जरा बता दीजिए एक बार। क्वेश्चन ध्यान से समझिए। ए किसी काम का 3/4वां भाग, 3/4 भाग 3/4 पार्ट करता है 12 दिन में, तो 3/4 का मतलब है 75% काम। समझ रहे ना। बोलेगा परसेंटेज का घुसा दिए, तो छोड़ दीजिए परसेंटेज को। तो 3/4 काम करता है 12 दिन में, तो एक काम कितना दिन में करेगा, 1 पार्ट कितना दिन में करेगा, तो सोच लीजिए। 3 से काटेंगे, 3 चौका 12 है, तो एक पार्ट 4 चौका 16 दिन बोल देंगे। मतलब ए पूरा काम कितना दिन में करेगा, 16 दिन में करेगा। फिर कुछ दिनों के बाद बी उस कार्य को पूरा करने के लिए सम्मिलित होता है और दोनों मिलकर बचे हुए काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। मतलब ए और बी मिलकर 3/4 काम हो चुका है, तो बचा काम कितना, 1/4 भाग 75%। 3/4 का मतलब होता है ना 3/4 इंटू 100% करिएगा, 4 से काटिएगा 25 दिया 75%। तो 75% ए अकेले कर दिया था, बचा कितना 25%। तो 25% काम बोलिएगा कि करता है दोनों मिलकर कितना दिन में, 3 दिन में। तो दोनों मिलकर पूरा काम कितना दिन में करेगा, 3 चौका 12 दिन कर दीजिएगा। तो परसेंटेज के हिसाब से करिएगा, तब नहीं फ्रैक्शन में ही रहने दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखिएगा कि 1/4 पार्ट को 3/4 पार्ट काम हो चुका था, तो बचा कितना 1/4 पार्ट। ये तो क्लियर होगा भाई। दिक्कत होगा तो बोलिएगा। 1/4 पार्ट दोनों मिलकर करता है 3 दिन में, तो इसका मतलब है कि आपसे कहा जाएगा कि ए और बी मिलकर पूरा काम कितना दिन में करेगा, 1 पार्ट। पूरा काम कितना, तो भाई 4 या 12 दिन बोल दीजिएगा।
1/4 भाग होता है 3 दिन में, तो पूरा भाग होगा 12 दिन में। एक ही नियम से भी बोलिएगा तो 3/1/4 करिएगा, यही हो जाएगा 3/1 गुना 4 ऊपर हो जाएगा, यही 4 दिया 12 दिन बोलते हैं। परेशान नहीं होइएगा, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा हो जाएगा 1 पार्ट बराबर 4 दिया 12 दिन। 1/4 पार्ट बराबर 3, तो 1 पार्ट बराबर कितना, तो 4 दिया 12 दिन, सीधे लिख दीजिएगा। यहीं पर 3 पार्ट बराबर 12 चौक 48, तो 1 पार्ट बराबर 48/3 बराबर 16 दिन। तो जैसे मन वैसे कर सकते हैं, सिंपल चीज है, समझ में आ ही रहा होगा। तो अब तो क्वेश्चन आपके हाथ में मिल गया ना भाई, कि ए अकेला करता है 16 दिन में और ए और बी मिलकर करता है 12 दिन में। तो पूछा आपसे कि बी अकेला कितना दिन में करता होगा, तो जिस समय क्लास शुरू किए तो उस समय बताए थे इस टाइप का क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन यही था, डेटा का अलग था कि यहाँ पर 24 लिखा हुआ था, यहाँ पर 15 लिखा हुआ था, देखिएगा आप उल्टा के। सेकेंड क्वेश्चन वही था। तो 16-12 का एलसीएम पकड़िएगा तो बन के आएगा आपका 48। 16-12 का एलसीएम बन के आएगा 48, तो 16 या 48, 12 चौक 48। ए और बी मिलकर 4 आम खाता है, सोचिए ए अकेला 3 आम खाता है, इसका मतलब बी एगो आम खाता होगा। तो बी का इफिशियंसी एक आम खाने का है, तो बी उस काम को कितना दिन में करेगा, तो 48/1 दिन, मतलब 48 दिन आंसर बन के आएगा, 48 डेज। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास है, ये तो कल करवाए थे, रिकॉर्ड में नहीं हुआ था इसीलिए कर दे रहे हैं फिर से इसको। बी किसी काम को एक निश्चित समय में करता है, इसके 3/4 समय में ए इससे आधा काम कर सकता है, दोनों मिलकर इस काम को 18 दिन में समाप्त करे, तो बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। बी किसी काम को एक निश्चित समय में करता है, एक काम को करता है 1 दिन में, ऐसा करके दे दिया। तो ए इसका 3/4 समय में आधा काम करता है, ए हाफ वर्क करता है 3/4 डेज में, ऐसा कुछ कहानी है। तो सोचिए कि ए पूरा काम आधा काम करता है 3/4 दिन में, तो ए 1 वर्क कितना दिन में करेगा, तो 3/4 इंटू 2 बोलेंगे, इसी को सॉल्व करिएगा तो 3/2 डेज बोलिएगा। मतलब यहाँ से अगर बात किया जाए तो टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई बी, तो ए का है 3/2 और बी का है 1 दिन पूरा काम करने में, इसका 3/2 और इसका है 1 दिन पूरा काम करने के लिए, ये 1 वर्क ये 1 वर्क, समझ रहे हैं ना। तो 3/2 और इज टू 1 का रेशियो से मतलब बन के आएगा 3:2 का रेशियो, टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई बी। क्वेश्चन में दिया है कि दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर सोच लीजिए इफिशियंसी उल्टा हो जाएगा, 3 2 कैल्शियम लेंगे 6 पकड़ेंगे, यहाँ पर इफिशियंसी 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा, बस यहीं से कर दीजिएगा। क्या लिखिएगा अब यहाँ पे सोचिए कि ए और बी मिलकर उस काम को 18 दिन में करते हैं, तो ए और बी मिलकर 6/5 रेशियो, यहाँ पर क्या बन के आएगा, यहाँ पे आप लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों मिलकर, तो टोटल वर्क हमारा कितना था, टोटल वर्क हमारा 6 आम खाने का है और दोनों का मिलाकर इफिशियंसी 5 हो जाएगा। तो आप इसको लिखिएगा कि 6/5 रेशियो, 6/5 रेशियो का मान कितना, तो 18 दिन। तो एक रेशियो का मान कितना, तो आप बोलिएगा कि 6 से काटेंगे तो 6 3 18, एक रेशियो का मान हो जाएगा 15 दिन। तो एक रेशियो का मान 15 दिन, तो पूछा बी अकेला कितना दिन में, तो 2 रेशियो है दिया हुआ, 15 दूना 30 दिन बोल दीजिएगा, आंसर 30 डेज। ए का पूछेगा तो 15 दिया 45 दिन आपका आंसर, जिसका पूछे उसका आंसर लगाइएगा। बी का पूछा है तो 30 दिन आंसर लिखिएगा, पहला नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अब। 5 persons can prepare an admission list in 8 days working 7 hours a day. If 2 persons join them so as to complete the work in 4 days, they need to work per day for। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 आदमी किसी एडमिशन लिस्ट को 7 घंटे प्रतिदिन करते हुए 8 दिन में काम पूरा करते हैं। यदि 2 आदमी और ज्वाइन कर लेता है 4 दिन के हिसाब में काम खत्म हो जाता है, तो पर डे कितना घंटा काम करना पड़ेगा। आपसे बताया गया था कंसेप्ट, आपको क्या बोला गया था कि M1 D1 H1 और E1 बटे रेस्ट इंफॉर्मेशन 1 बराबर कर देंगे
M2 D2 H2 E2 बटे रेस्ट इंफॉर्मेशन 2। ये आपसे कहा गया था। आपसे कहा गया था कि क्वेश्चन में जब मैन के बारे में, डे के बारे में, आवर के बारे में, इफिशियंसी के बारे में बात हो, उसको ऊपर लिखेंगे, उसके अलावा कुछ भी दिया रहेगा सबको नीचे लिखेंगे बस। तो 5 आदमी 8 दिन काम करता है, 7 घंटे पर दिन काम करता है, पर डे 7 घंटे काम करता है 8 दिन तक 5 आदमी। अब डायरेक्ट पूरा डिटेल्स नहीं ले जाके सीधा फॉर्मूला में बता दे रहे हैं। इफ 2 persons ज्वाइन दे, मतलब 2 आदमी बढ़ गया तो 7 आदमी हो गया। 7 आदमी 4 दिन काम करेगा तो कितना घंटा करना होगा रोज? मान लीजिए x घंटा करना होगा रोज। इसी को सॉल्व करिएगा, 7 से 7 उड़ाइएगा, 4 से उड़ाइएगा तो 5 दूना 10 दिन हो जाएगा आपका आंसर। तो यही आपका 10 आवर्स पर डे हो जाएगा आपका आंसर। दिक्कत बनेगा तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस कैन डिग ए ट्रेंच 100 मीटर लॉन्ग, 50 मीटर ब्रॉड एंड 10 मीटर डीप इन 10 days. The same number of persons can dig another trench 20 meter broad and 50 meter deep in 30 days. The length of the second trench is. आप सीधा सपाट बात ये बुझिएगा कि कोई गड्ढा खनना है, उसको गड्ढे का खुदाई करेगा, कितना तो 100 मीटर लंबा है, 50 मीटर चौड़ा है, 10 मीटर गहरा है। मतलब इस टाइप से आप सेप समझ लीजिए, जैसा क्यूबॉइड बनाते हैं ना, बस वही सोच लीजिए कि एक आपका इस हिसाब का गड्ढा खोदना है उसको। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इसका हाइट डीप कितना है 10 मीटर, लंबाई कितना है तो आप बोल दिए 100 मीटर लंबाई है, चौड़ाई कितना तो बोल दिए 50 मीटर। बस ये कहानी हो गया। 10 दिन में इस गड्ढा को खद देगा ये लोग, समझ गया, खुदाई कर देगा 10 दिन में। आपसे पूछा कि कितना नंबर ऑफ पर्सन चाहिए, 30 दिन का टाइम रहेगा, 20 मीटर। द सेम नंबर, अच्छा आदमी का संख्या बोल दिया बराबर है, तो 20 मीटर चौड़ा है, 10-15 मीटर गहरा है, 30 दिन का टाइम लेगा, लेंथ कितना होना चाहिए? तो आपको मालूम है कि मैन डे आवर इफिशियंसी को ऊपर रखना है, बाकी सब कुछ को नीचे। तो ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, एक्स आदमी अगर है तो क्या कहानी करेगा, तो आप बोले कि 100 मीटर लंबा, 50 मीटर चौड़ा, 10 मीटर गहरा को 10 दिन का टाइम लेगा। M1 का मान x, D1 का मान 10 दिन, और ये सब काम में आएगा, रेस्ट इंफॉर्मेशन में आएगा। तो 100 मीटर लॉन्ग नीचे जाएगा, 50 मीटर चौड़ा नीचे जाएगा, 10 मीटर गहरा नीचे जाएगा। पहला स्टेटमेंट खत्म है। दूसरा में क्या बोला, द सेम नंबर ऑफ पर्सन, मतलब x ही रहेगा, कैन डिग अनदर ट्रेंच 20 मीटर ब्रॉड, 15 मीटर डीप इन 30 दिन। 30 दिन का टाइम लेगा। M2 D2 हो गया x और 30। यहाँ पर लंबाई हमको नहीं मालूम, y ले लेते हैं। चौड़ाई हो गया 20, गहराई हो गया 15। बस इसी को सॉल्व करिएगा, आपका आंसर y का दे देगा। इसी को सॉल्व करिएगा। x तो कॉमन था भाई, x कॉमन था आपका दिया हुआ। 10 से इस 10 को काट दीजिएगा, 20 से 20 से इसको काट दीजिएगा आप 5 बार में, और 15 से इसको काट दीजिएगा, 15 से इसको काट दीजिएगा आप 2 बार में। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो y का मान कितना बन के आएगा, 50 दूना 100 पंचे 500। बोलिएगा लंबाई उसका होगा 500 मीटर का। ऑप्शन नंबर 2 वही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, ये क्वेश्चन करवाया गया था। 5 आदमी और 9 औरत किसी काम को 19 दिन में कर सकते हैं, तो 3 आदमी 6 औरत कितना दिन में कर लेंगे? याद होगा आपको, 5 आदमी 9 औरत कर सकता है कितना दिन में? 19 दिन में। तो आपसे कहा 3 आदमी और 6 औरत उस काम को कितना दिन में करेगा? यही क्वेश्चन था आपके हाथ में। आपसे बोला गया था कि ऊपर वाले को गुना कर दीजिएगा, 5 गुना 9 गुना 19 कर दीजिएगा, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिएगा, यही बोला गया था। 6 पंचे 30, 9 तिया 27, 57 हो जाएगा। 19 से काटिएगा, 19 तिया 57, 3 से काटिएगा 3, 3 पचे 15 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन लगातार 3 दिन से बता रहे हैं। जरा ये सोचिए, 18 पंप कैन रेज 2170 tons of water in 10 days, working 7 hours a day. In how many days will
16 pumps raise 1736 tons of water working 9 hours a day। 4 मिनट के बाद कट जाएगा, क्लास दोबारा ज्वाइन करिएगा। अभी 18 पंप्स आपसे दिया हुआ, फिर से वही M1 D1 H1 का कहानी। 18 पंप को मानिए 18 आदमी है, 2170 टन पानी खींच सकता है। मतलब ये काम हो गया 10 दिन में करेगा। तो क्या करिएगा, 18 आदमी ऊपर, 10 दिन ऊपर, वर्किंग 7 आवर्स ए डे, 7 ऊपर लिखाएगा। आप पानी कितना खींचे 2170, ये जाएगा नीचे। दूसरा स्टेटमेंट के हिसाब से 16 पंप है, 9 घंटा काम करता है। कितना दिन काम करेगा, x दिन काम करेगा, और 1736 टन पानी खींचता है बाहर। बस यहीं से काम करिए। देखिए कुछ कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला होगा छोड़िएगा। कुछ कटने वाला है तो काट दीजिएगा, नहीं कटने वाला है छोड़ दीजिएगा। 16 से कटेगा क्या, 16 एकम 16, 1 3 6, 16 से नहीं कटेगा, 8 से दिख रहा है। 8 दूना 16, 8 से काटेंगे अगर, 8 दूना 16, 1 3, 8 सत्ते 56। अच्छा 217 से ये 217 कैंसिल हो जाएगा। 9 दूना 18 से ये 18 कैंसिल, x का मान आपका 7 निकल के आएगा। मतलब 7 दिन पर डे काम करिएगा। फॉर्मूला जो आपसे बताया गया था ध्यान रखिएगा, काम आपका आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 80 लैम्प्स कैन बी लाइटेड 5 hours पर डे फॉर 10 days फॉर रुपीज 21 रुपया 25 पैसा। Then the number of lamps which can be lighted 4 hours daily for 30 days for रुपये जितना is। क्या काम करिएगा, अगला क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट लेके चलिएगा। 80 लैम्प कैन बी लाइटेड 5 hours पर डे फॉर 10 days फॉर रुपीज 21 रुपया 25 पैसा। 80 लैम्प को जला सकते हैं 5 घंटा डेली। 80 लैम्प आदमी के लिए काम करेगा M1 की जगह पे, H1 की जगह पे 5 घंटा, D1 की जगह पे 10 दिन, रुपया कमाने जाता है, नीचे हो जाएगा 21.25 बराबर किसके करिएगा। देन द नंबर ऑफ लैम्प्स, x लैम्प होगा, 4 घंटे डेली चलाएंगे 30 दिन तक, तो 76 रुपया 25 पैसा कमा के, 76 रुपया 50 पैसा कमा के देगा। सोचिए जरा, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसको हटा दीजिए, पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसको हटा दीजिए, खत्म कहानी है। आप काटिएगा तो ये आपका 30 से 6 5 11 7 13 5 18 कट जाएगा। 25 या 75, 55 कटाइए इसको। आगे जरा